चलिए आज बात करते हैं भारतीय हॉकी के एक ऐसे सितारे की जिसका सफर उसके खेल की तरह ही बेहद तेज तर्रार और उतार चढ़ाव से भरा था। नाम है धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लाई को अगर समझना है तो शायद उनका इंटरव्यू लेने वाली विनीता पांडे के इन शब्दों से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये शब्द जैसे उनकी पूरी पर्सनालिटी को हमारे सामने रख देते हैं। धनराज की कहानी को असल में समझने के लिए हमें चलना होगा पुणे की उन तंग गलियों में जहां उनका बचपन बीता, जहां से इस पूरे सफर की नींव पड़ी। सोचिए, एक बच्चा है जिसका परिवार बहुत गरीब है। उसके बड़े भाई हॉकी खेलते हैं और उन्हें देखकर उसका भी मन करता है कि वो खेले, लेकिन अपनी खुद की एक हॉकी स्टिक, अरे वो तो एक ऐसा सपना था जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। तो जुनून देखिए, अपने दोस्तों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे, और फिर जब बड़े भाई इंडियन कैंप के लिए चुने गए तो उनकी पुरानी स्टिक धनराज को मिली। वो कोई नई स्टिक नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो किसी खजाने से कम भी नहीं थी। आखिर वो उनकी अपनी थी। तो इस जुनून और अपनी पहली हॉकी स्टिक के साथ चलिए अब देखते हैं कि मैदान पर उनकी ये आग कैसे जलकर निकली। उनका शुरुआती करियर ना बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मतलब एक तरफ तो कमाल की ऊंचाइयां थीं, तो दूसरी तरफ ऐसे झटके जो सीधा जमीन पर लापटक दें। खासकर 1988 का वो साल, जब ओलंपिक कैंप के 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा सदमा था। और मजे की बात यह है कि देखने में वो भले ही दुबले पतले लगते थे, पर मैदान के अंदर उनका जो जुझारू अंदाज था ना, वो एकदम अलग था। वो किसी से भी भिड़ जाते थे, बस लड़ जाते थे। लेकिन एक स्टार खिलाड़ी बन जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जिंदगी की सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई थी। असल में ये तो एक नए तरह के संघर्ष की बस शुरुआत थी। मतलब एक तरफ तो वो हॉकी के सुपरस्टार थे, देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, और दूसरी तरफ असलियत ये थी कि वो अब भी मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र कर रहे थे। शोहरत और असलियत के बीच का फासला बहुत बड़ा था। और फिर वो दिन आया जब एक अखबार ने उनकी तस्वीर छापी। हेडलाइन थी, हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में। उस दिन धनराज को पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ, वो एक मशहूर चेहरा बन चुके हैं। एक ऐसा मशहूर चेहरा जो टैक्सी का किराया भी नहीं दे सकता था। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कमा रहे थे ना, वो अपने लिए नहीं था। उनका हर एक रुपया, हर एक बचत बस एक ही मकसद के लिए थी, अपने परिवार को उन मुश्किलों से बाहर निकालना और एक बेहतर जिंदगी देना। तो एक सवाल उठता है कि उनका जो ये तुनक मिजाज या थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था, जिसके लिए वो काफ़ी जाने जाते थे, वो आखिर आया कहाँ से? वो खुद इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो चिड़चिड़ापन है, ये बचपन से चली आ रही असुरक्षा और जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज के लिए लड़ने की आदत का नतीजा था। भाई, जब हर कदम पर संघर्ष हो तो स्वभाव में थोड़ी सख्ती आ ही जाती है। लेकिन इस सख्त बाहरी परत के नीचे ना एक बेहद इमोशनल इंसान भी था। वो कहते हैं कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, और उनके लिए उनके दोस्त और उनका परिवार, बस यही सब कुछ है। और इन सभी रिश्तों में सबसे ऊपर सबसे खास रिश्ता था उनकी माँ का। वो उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते थे, और ये माँ की ही सीख थी कि शोहरत को हमेशा विनम्रता से संभालना है। और उनका नियम था, चाहे वो देश में हो या विदेश में, रात को सोने से पहले माँ से बात जरूर करनी है। तो ये सब जानने के बाद आखिर धनराज पिल्लई के लिए खुद सफलता का मतलब क्या था, कामयाबी के क्या मायने थे? इतनी शोहरत, इतना संघर्ष, इन सब के बाद असली जीत क्या थी? असली इनाम क्या था? उनके लिए असली सफलता पैसा या शोहरत कभी नहीं थी। असली जीत थी अपने परिवार को उन मुश्किलों से बाहर निकाल लाना जिन्हें उन्होंने खुद अपने बचपन में झेला था। और शायद यही वजह है कि उन्होंने खुद को एक ऐसा टाइटल दिया जो सब कुछ बयां कर देता है। वो कहते थे कि भले ही मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स नहीं हूं, पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। ये एक ऐसी डिग्री थी जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष, जुनून और समर्पण का सार थी, और शायद किसी भी कॉलेज की डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती।